Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and we are back with more lectures on kinematics. इससे पहले हमने पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक लेक्चर कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बड़े मज़े के कमेंट्स देखने को मिले. आज ज़रा बात कर लेते थोड़ा सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर. ऑलराइट, तो अगर लेट्स से मेरे पास ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन थ्रू आउट ज़ीरो है. तो देखिए ना एक्सेलरेशन लाइक थ्रू आउट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट एक्सेलरेशन ज़ीरो है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही कमेंट करेंगे कि जी एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो. अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब वो लिख देते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. नहीं, ऐसा नहीं है. एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थ्रू आउट जीरो है तो वो भी कांस्टेंट ही कहलाएगा. बट अगर एक ऑब्जेक्ट लेट से 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से कांस्टेंटली मूव कर रहा है तो भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होता हमेशा. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. ठीक है जी. अच्छा, अब इधर आते हैं, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. फिर हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है. एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. आगे बढ़ते हैं. अगर यहाँ पे हम चल जाएं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जी एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये सारा खेल चल रहा है नेगेटिव एक्सिस में. एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है लेकिन नेगेटिव में, तो हम कहेंगे कि जी एक्सेलरेशन इज अगेन कॉन्स्टेंट एंड नेगेटिव थ्रू आउट द मोशन. अच्छा, अब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट का मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रेट से चेंज हो रही है. नेगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है. मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगा. आगे मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ये कॉन्सेप्ट हम दोबारा समझेंगे. एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. सिंपल एज दैट. तो आप यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिख सकते हो कि द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. एट अ कांस्टेंट रेट इसलिए लिखा कि ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है ना यार, तो मतलब एक्सेलरेशन तो फिक्स है, यानी वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है वो रेट तो कांस्टेंट है, लेकिन अब की बार वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. तो देख लें यहाँ पे, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है. और अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. अच्छा, इसके अलावा कुछ और मजे के एक्सेलरेशन के ग्राफ्स हैं, जरा उनको समझते हैं. लेट्स से दिस इज एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रही है, बिकॉज दैट्स अ स्ट्रेट लाइन. बट आप देख सकते हैं कि मुसलसल एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और बढ़ भी रही है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि एक्सेलरेशन के बारे में मेरा कॉमेंट ये कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी के बारे में, तो देखिए वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही है. क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. इसको समझे मेरी बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी ये इससे डिटरमिन नहीं होती कि एक्सेलरेशन बढ़ रही है या कम हो रही है. ये इससे डिटरमिन होती है सिंपली कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, आप देख सकते हैं इस पॉजिटिव एक्सिस में ना, यहाँ नेगेटिव एक्सिस पे तो कुछ भी नहीं है ना, जो भी है पॉजिटिव एक्सिस पे. तो क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो आप कहोगे, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आप कहोगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये कि वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ रही है ना वो रेट बढ़ रहा है. तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. अब आप ये भी कह सकते हो कि भाई वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ रही है ना वो रेट बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रही है. बट वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. मैं इस पर क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं आपको ज़रा ये ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ. देखें, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. इस ग्राफ को ज़रा गौर से देखें. यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जी एक्सेलरेशन जो है ना वो कम हो रही है. ठीक है ना,
ठीक है, आई स्ट्रांगली एग्री विद द फैक्ट कि एक्सेलरेशन कम हो रही है और एक कांस्टेंट रेट के साथ कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है जी। अब देखें, डिस्पाइट के आपकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, डिस्पाइट के एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है भाई? एक्सेलरेशन बढ़े या कम हो, एक बात बताएं, एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव ना। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात कि भाई भले एक्सेलरेशन कम हो रही है लेकिन है तो पॉजिटिव ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। हाँ, वो अलग बात है कि वेलोसिटी जिस रेट के साथ इंक्रीज कर रही है वो रेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन बहरहाल एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव ना। देखिए, जब तक एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव एक्सिस में लाई कर रहा है ना, जितनी जो भी वैल्यू कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, वेलोसिटी बढ़ेगी। ये वेलोसिटी कम कब होती है? अगर यही एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सिस में आता है ना, जब ये इस तरफ कहीं पर लाई करता है ना, तब मैं कहता कि वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अच्छा, अब अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी ना। देखें, मैं ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ, बहुत गौर से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक्सेलरेशन बढ़ रही है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रही है लेकिन वेलोसिटी फिर भी क्या हो रहा है? वेलोसिटी फिर भी बढ़ रही है। तो सर ये कैसी बात है? ये वाली चीज़ लोगों को ना आसान ज़बान में हजम नहीं हो पाती है कि सर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। आखिर ये माजरा क्या है? तो या इलाही ये माजरा क्या है? आइए मैं आपको ज़रा इसका मतलब समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। लेट्स से मेरे पास ये दो केसेस हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, इन दो केसेस में सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल ए की। एग्जाम्पल ए कौन सा एग्जाम्पल है? जहाँ पे एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से t = 0 पे उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड बाद यानी t = 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कितना वेलोसिटी का चेंज आया 5 से लेके 10 तक में, दैट्स प्रीटी इजी सर। 5 मीटर्स पर सेकेंड का चेंज आया, वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड से 10 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। अच्छा, अब मेरे पास 2 सेकेंड्स यानी 1 सेकेंड और गुजर गए, टाइम 2 सेकेंड हो गया। अब वेलोसिटी कितनी हुई? अब वेलोसिटी हुई 17 मीटर्स पर सेकेंड। अब गौर कीजिएगा, पहले सेकेंड में कितना इंक्रीज आया? 5 का, 5 से 10 हो गई। अगले में कितना इंक्रीज आया? 10 से 17 यानी कि 7 का इंक्रीज आया। अभी ज़रा देखते रहो, t = 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी हो गई है 26 मीटर्स पर सेकेंड। 26 मीटर्स पर सेकेंड का मतलब कितना इंक्रीज आया? 17 से 26 का मतलब 9 मीटर्स पर सेकेंड का इंक्रीज आया। तो पहले सेकेंड में वेलोसिटी 10 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी? फिर 17 बढ़ा, फिर देखो, पहले सेकेंड में वेलोसिटी 5 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी? फिर 7 बढ़ी, फिर कितनी वेलोसिटी का इंक्रीज आया? फिर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 9 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अभी देखते रहो, 4 सेकेंड्स हो गए, वेलोसिटी हो गई 37 मीटर्स पर सेकेंड। अब कितना चेंज आया सर? अब 11 मीटर्स पर सेकेंड का चेंज आया। तो पहले सेकंड में वेलोसिटी बढ़ी कितनी? 5 मीटर्स पर सेकंड। दूसरे सेकंड में कितनी बढ़ी सर? 7 मीटर्स पर सेकंड। तीसरे सेकंड में कितनी बढ़ी सर? 9 मीटर्स पर सेकंड। अगले सेकंड में कितनी वेलोसिटी का चेंज आया सर? 11 मीटर्स पर सेकंड का। इसे कहते हैं वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है, साथ में जिस रेट से बढ़ना चाहिए वो रेट भी बढ़ रहा है। पहले सेकंड में 5 बढ़ा तो अगले सेकंड में 7 बढ़ा, उसके अगले सेकंड में 9, उसके अगले सेकंड में 11, शायद उसके अगले सेकंड में 13 एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी बढ़ रही है और जिस रेट के साथ बढ़ रही है वो रेट भी बढ़ रहा है। तो ये तो बड़े मजे की चीज है कि आप एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटर और जोर जोर से दबा रहे हो गाड़ी को, कि वेलोसिटी तो बढ़े लेकिन और ज्यादा बढ़े हर सेकंड पे। अब आइए एग्जाम्पल नंबर बी पे। टाइम है 0 सेकेंड्स, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो कितने का इंक्रीज आया भाई? बोलो 10 मीटर्स पर सेकेंड का। 20 से कितनी हो गई? 30 हो गई एक सेकेंड बाद। अच्छा, एक सेकेंड बाद और यानी t = 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी हो गई 38 मीटर्स पर सेकेंड। क्या अब वेलोसिटी का इंक्रीज नहीं आया? बिल्कुल आया। पहले 10 बढ़ी थी, अब 8 बढ़ी है, बढ़ तो रही है ना। अच्छा,
अभी ज़रा देखिएगा, एट टी इक्वल 3 सेकेंड्स वेलोसिटी हो गई 44 मीटर्स पर सेकेंड। अब कितने का चेंज आया सर? अब 6 मीटर्स पर सेकेंड बढ़ी। तो पहले वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 10, फिर कितनी बढ़ी? 8, फिर कितनी बढ़ी? 6। 4 सेकेंड्स बाद वेलोसिटी हो गई 48 मीटर्स पर सेकेंड। अब कितने का इंक्रीज आया? तो 44 से 48 का मतलब 4 मीटर्स पर सेकेंड का। तो अब आप देखो, पहले बढ़ी वेलोसिटी 10, फिर बढ़ी 8, फिर बढ़ी 6, फिर बढ़ी 4। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि भाई यहां पे भी वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, लेकिन हाँ जिस रेट से बढ़ना चाहिए वो रेट कम हो रहा है। कि पहले 10 बढ़ी, अब की बार बढ़ी तो है लेकिन कम बढ़ी। पहले 10 का इंक्रीज आया तो अब 8 का इंक्रीज आया, अब 6 का आया, अब 4 का आया, अगली बार 2 का आएगा। इसे कहते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। भाई 20 के बाद 30 होने का मतलब यही है ना कि वेलोसिटी बढ़ गई। 38 का मतलब और बढ़ी, 44 का मतलब और बढ़ी, 48 का मतलब और बढ़ी, लेकिन जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट कम हो रहा है। दिस इज वॉट वी कॉल एज वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है ना, जिसमें एक्सेलरेशन कम तो हो रही है, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन है पॉजिटिव तो हम कहेंगे वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट कम हो रहा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। अब वैसे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और भी बड़े अजीब और गरीब कॉम्प्लिकेटेड से बन सकते हैं, लेकिन ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली ए लेवल्स में इस्तेमाल होंगे और इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिएगा और फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी मोशन अंडर ग्रेविटी के लेक्चर्स के साथ। कुछ इसके पॉसिबल डिस्कशन भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन टू टेल अस हाउ यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।